लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। युद्ध संकट के बीच लोकसभा के अंदर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तकरीबन 24 से 25 मिनट का भाषण दिया और आज फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा से भाषण देने के बाद आज राज्यसभा के अंदर तकरीबन 20 से 21 मिनट का भाषण दिया। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण खत्म हुआ, राहुल गांधी से सदन के बाहर जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया है, बहुत कुछ कहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तब जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुका है, खलबली मच चुकी है कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गलती कर दी है। बहुत दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर जाते हैं, लोकसभा के अंदर जाते हैं और भाषण दे देते हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। इसी बात का आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है। खैर, सबसे पहले आप लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का तो भाषण आपने सुन ही लिया। कुछ चंद सेकंड का भाषण है लोकसभा के अंदर का, जो कल के दिन भाषण दिया, पहले वो सुनिएगा और फिर आज के दिन जो भाषण दिया है मोदी जी ने वो भी जरा सुनिएगा। तो सबसे पहले आप कल के दिन लोकसभा के अंदर जो भाषण दिया, कुछ चंद एक क्लिप जरा सुनिए। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भाई सबको एकजुट होने की जरूरत है, सभी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। जैसे हमने कोरोना के समय में एकजुटता दिखाई है, अब उसी तरीके से फिर से हमें काम करना है। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या निकाली जाए, किसी को पता नहीं। अभी आज राज्यसभा के अंदर मोदी जी क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग वही बातें जो कल लोकसभा के अंदर बोला गया, डिट्टो वही बातें जो है राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। अब जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जरा सुनिए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी कल, मतलब irrelevant भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। जी, अभी शुरुआत हुई है। LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी।
अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। ऑल पार्टी all party मीटिंग बुलाई गई है। 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग, आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। सुना आपने दोस्तों, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहा यह जा रहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, वो एक अलग मसला है, बिल्कुल बुलानी चाहिए, पूरे देश को सहयोग करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। अब ऐसे समय पर सहयोग नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा, ये एक अलग विषय है। विषय ये है कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी की बात तो आपने सुन ली। कह रहे हैं कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत ही गलती कर दी है, बहुत नुकसान हो गया है, पूरा ढांचा उड़ा दिया है। अब नरेंद्र मोदी को इस नुकसान को ठीक भी नहीं कर सकते हैं। मैं लिख करके दे रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल कहेगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे, वो देश और हमारे किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। राहुल गांधी यहां तक ये कह रहे हैं कि बहुत भारी नुकसान हो गया है, हमारे ढांचे को उड़ा दिया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसको खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, क्या उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? क्या राहुल गांधी ने आज से पहले भी कई बार आगाह किया है और वो चीजें सच ही साबित हुई हैं? और इस यूएस ट्रेड डील के बाद भी और उस युद्ध के बीचों बीच भी राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को जो है इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए, अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है वरना हालात खराब हो जाएंगे। और बाद में हालत ऐसी हो गई कि सरकार की तरफ से इस पर कोई चर्चा नहीं किया गया, जो आरोप लगाया गया, और हम सभी ने भी देखा कि चर्चा नहीं हुई। खैर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने फिर से पूरी सरकार को घेर लिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।